हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस रोहतक में। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर कितनी तरह के होते हैं और उनको मीटर से चेक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पेज दिखाऊंगा जिसमें सभी टाइप के ट्रांजिस्टर्स शो किए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स लिखा हुआ है। ये दो प्लास्टिक के थोड़े डिज़ाइन वाले ट्रांजिस्टर हैं, ऊपर से थोड़े कट्स होते हैं इनके अंदर। इनका नंबर होता है, ये बेल कंपनी के हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BC 157, BC 158, BC 159, PNP। ये सभी ट्रांजिस्टर PNP हैं जो 5 सीरीज में आते हैं एक के बाद। BC 147, BC 148, BC 149, जिसमें बीच में 4 आ गया, ये सभी NPN ट्रांजिस्टर हैं। ये ट्रांजिस्टर्स लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और इनकी पावर भी लो ही कहलाती है, यानी कि कम पावर के ट्रांजिस्टर होते हैं। सेम शेप के ट्रांजिस्टर होते हैं BF। हाँ, इसमें BC सीरीज़ में क्या होता है, जब हम इसको उल्टा करके पकड़ के देखेंगे तो पहले कलेक्टर, बीच में बेस और यहाँ पे एमीटर होता है। जो BF सीरीज़ के होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांजिस्टर होते हैं, BF 194, BF 195। इसमें कलेक्टर वही है, एमीटर बीच में आ गया और बेस साइड में चला गया। ये BF सीरीज़ की पहचान है। जैसे कि BC सीरीज़ के लो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर होते हैं, BF सीरीज़ वाले ट्रांजिस्टर जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और पावर इनकी भी लो ही होती है। उसके बाद में सिंपल कंपनीज होती हैं, उनके ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। ये सिंपल और छोटे साइज में होते हैं, इनके मुकाबले छोटे होते हैं। कलेक्टर, बेस, एमीटर, इसमें BC की जगह पे CBC या HC लिखा होगा और 100 की जगह 5 सीरीज यूज़ की इसने। जैसे BC या HC 557, 558, 559, ये सारे PNP हैं। 547, 548, 549, ये सभी NPN हैं। इनमें कलेक्टर, बेस, एमीटर, जैसे उसमें कलेक्टर, बेस, एमीटर। इसी तरह BF सीरीज के जो ट्रांजिस्टर हैं, CBF या HF 494, उसमें 194 था, इसमें 494, 495, उसमें 194 था, 195। ये बिल्कुल सेम है, इनकी जगह पे काम करते हैं। BF और HF हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांजिस्टर हैं और लो पावर। और जैसा कि यहाँ पे एरो दिखाया गया है, ये जो BC 1 सीरीज के ट्रांजिस्टर थे, यहाँ पे ये 5 सीरीज के ट्रांजिस्टर आ गए। ये एक दूसरे की जगह दोनों काम कर सकते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर तो शायद ना भी मिले, ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर हमें मिल जाते हैं क्योंकि वो हाई क्वालिटी के ट्रांजिस्टर हैं, थोड़े महंगे भी हैं। तो मार्केट में नीचे वालों का ही ज़्यादा चलन है, जो 500 सीरीज़ के। उसके बाद में एक गोल्ड ट्रांजिस्टर होता है, जैसा कि ये दिखाया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा सफ़ेद कलर का, काले कलर की इसके ऊपर कैप चढ़ी हुई होती है, ऊपर टॉप। इसका नंबर हम देखें तो CIL 194, CIL 195। ये भी BC 195 और BF 194 और 195 की तरह काम करते हैं। ये लो पावर के ट्रांजिस्टर्स थे। अब जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, मीडियम पावर ट्रांजिस्टर। मीडियम पावर ट्रांजिस्टर्स में सबसे पहले आते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया ट्रांजिस्टर, इसमें पहले एमीटर, बीच में कलेक्टर और साइड में बेस। पहले एमीटर, बीच में कलेक्टर, साइड में बेस। ये C सीरीज का ट्रांजिस्टर है, C1815, तो इसका मतलब NPN है। और अगर A सीरीज का ट्रांजिस्टर है, A1015, तो ये PNP है।
बिल्कुल ऐसा ही मीडियम पावर ट्रांजिस्टर में आ जाते हैं, जिसमें कलेक्टर पहले, बीच में बेस और एमीटर साथ में। कलेक्टर, बेस, एमीटर, इनके ऊपर जो नंबर लिखा होगा TL 187 तो NPN है, TL 188 तो PNP है। ये पेयर्स में यूज होते हैं, एक NPN और एक PNP लगता है। फिर इसमें कलेक्टर, बेस और एमीटर है, ये BC सीरीज के हैं। BC 187 PNP, BC 188 NPN, इसका उल्टा। इसमें C सीरीज के ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, C 8050 या A 8550। C 8050 NPN और A 8550 PNP। इसी तरह ये ट्रांजिस्टर BF 395 NPN, इसमें कलेक्टर, बेस, एमीटर होता है। इसमें ऊपर एक छोटी सी पत्ती निकली हुई होती है। ऐसे ही कलेक्टर, बेस, एमीटर, इसमें भी एक पत्ती निकली हुई है। ये BC सीरीज के ट्रांजिस्टर हैं, BC 368 NPN, BC 369 PNP। ये थोड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर है, इसके मुकाबले थोड़ा लंबा। कलेक्टर, एमीटर, बेस, A 709 है तो PNP है, और C सीरीज का है 869 जैसे तो NPN है। इसी तरह फिर ये थोड़े चौरस टाइप के ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, इनके बीच में होल होता है, क्योंकि जब ये काम करते हैं तो हीट होते हैं, तो इनको किसी भी पत्ती के ऊपर कस दिया जाता है, जिसको हीट सिंक बोलते हैं। इसको अगर हम सीधा करके देखें तो पहले एमीटर, बीच में कलेक्टर और फिर बेस। नंबर D 882, C 807, BD 138, ये सारे NPN हैं। BD 135 ये भी NPN है। BD 139 या BD 136 होगा तो ये PNP है। उसके बाद और ज़्यादा हाई पावर के, ये मीडियम पावर के ट्रांजिस्टर थे, तो ये हाई पावर के ट्रांजिस्टर आगे प्लास्टिक बॉडी में। ये थोड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर है, इसके ऊपर एक बड़ी पत्ती निकली हुई है जिसके अंदर होल है। इसमें जैसे पहले एमीटर, बीच में कलेक्टर, यहाँ पे बेस है, इसमें पहले बेस, बीच में कलेक्टर, फिर एमीटर है। इनके नंबर्स जो होंगे जैसे D 313, D 880, C 2233, D 1351, C 3039, ये सारे NPN ट्रांजिस्टर हैं। A 1061 या CT 1061 लिखा हुआ है तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। इससे भी ज़्यादा पावर का ट्रांजिस्टर, इससे भी बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर मिलेगा, पत्ती ऊपर और भी बड़ी मिलेगी। इसका साइज थोड़ा छोटा है, इसका बड़ा है। ये सीरीज होती है BU 508A और BU 508D, या फिर D 2498 और या D 2499। ये सारे NPN ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जिसके लास्ट में D लगा हुआ है, उस ट्रांजिस्टर के अंदर इंटरनल कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक डायोड होती है, और जो A सीरीज का है इसमें डायोड नहीं होती है। इसी तरह D 2498 में डायोड नहीं होती है, और D 2499 में कलेक्टर और एमीटर के बीच में डायोड होती है। कलेक्टर पे डायोड का एनोड होता है और एमीटर पे डायोड का कैथोड होता है। कलेक्टर पे डायोड का कैथोड होता है और एमीटर पे डायोड का एनोड होता है। तो जब भी ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह प्लस डायोड भी चेक करनी पड़ती है। तो डायोड चेक करने के लिए कैथोड पे काली तार और एनोड पे लाल तार लगाएंगे तो एक साइड की कंटिन्यूटी आएगी, और पलट के लगाएंगे तो नहीं आएगी। ये इस ट्रांजिस्टर के टेस्टिंग की पहचान है। फिर आ जाते हैं मेटल बॉडी ट्रांजिस्टर, जो लोहे की बॉडी के होते हैं। इसमें लो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं। ये जैसे गिलास होता है, उल्टा करके रख दिया, गिलास को सीधा करके रखा, तो जैसे ये हो गया। इसमें ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। काफ़ी लंबे ट्रांजिस्टर होते हैं, उनकी टांगें भी बहुत लंबी लंबी होती हैं। वैसे भी यहाँ पे एक डॉट का सिंबल लगाया हुआ है, इसका मतलब ये कलेक्टर है। उसके बाद में बेस, फिर एमीटर। नंबर इनका होगा AC सीरीज में AC 125, AC 126, AC 127, AC 128। दूसरा AC 186, AC 187, AC 188, B 324, B 325। उसके बाद में मीडियम पावर ट्रांजिस्टर आ जाते हैं मेटल बॉडी में। ये कटोरी टाइप का ट्रांजिस्टर है, इसमें साइड में पत्ती निकली हुई है, कलेक्टर, बेस, एमीटर। वैसे भी देखें तो कलेक्टर इसकी बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा, और बीच में बेस और एमीटर के बीच में जो है इसमें इंसुलेटर लगा रखा है ताकि ये बॉडी से अटैच ना हो। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर। एमीटर की पहचान इसमें ये पत्ती होती है, कलेक्टर की पहचान ये बॉडी के साथ में जुड़ा होता है, तो बच गया बीच में एक बेस।
इनके नंबर होते हैं SL100 CL100। इसी टाइप का साइज में छोटा बिल्कुल सेम ट्रांजिस्टर BC104, इस पे नंबर लिखा होगा, कलेक्टर बेस एमीटर। ये पत्ती इसके एमीटर की पहचान है। ये मीडियम पावर ट्रांजिस्टर, लो पावर ट्रांजिस्टर हुए, ये मीडियम पावर ट्रांजिस्टर हुए। और मेटल बॉडी में जो हाई पावर ट्रांजिस्टर होता है, ये सबसे बड़ा ट्रांजिस्टर होता है। इसमें पॉइंट 2 ही होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये इसकी बॉडी पूरी बड़ी होती है, बॉडी ही इसका कलेक्टर है। इसमें हम पेच के साथ में पत्ती जोड़ेंगे, पत्ती पे टाका लगाएंगे तो वो कलेक्टर का काम करेगा। और एक होल इसमें इन पॉइंट से दूर है और दूसरा होल इनके नज़दीक है। जब इस होल को हम अपनी तरफ कर लें तो राइट साइड में बेस और लेफ्ट साइड में एमीटर। इनके नंबर होते हैं BU200 सीरीज के, BU208A, BU208D। जैसा कि इसमें बताया था, जो D सीरीज का है उसमें डायोड मिलेगी, और 8A है जो, इसमें डायोड नहीं होगी, ये सिंपल ट्रांजिस्टर है। और होते हैं ये 2N3055 होगा तो NPN जो एम्पलीफायर में यूज किए जाते हैं, और AD149 होगा तो PNP। तो ये इतनी तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनकी शेप से कलेक्टर बेस एमीटर का पता चलता है और नंबर से पावर का पता चलता है। मीडियम पावर, लो पावर, हाई पावर, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले सभी तरह के ट्रांजिस्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको सारे ट्रांजिस्टर्स इसमें दिखाए प्रैक्टिकल पेज में। अब मैं आपको इनको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अपना मल्टीमीटर। इसकी कैमरे की लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। इसको हम लेके आएंगे सेमीकंडक्टर वाले पॉइंट पे। सेमीकंडक्टर मैंने पहले भी बताया था आपको, जिसमें डायोड चेक की जाती है। डायोड का सिंबल है इसके ऊपर। डायोड का सिंबल थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार कैमरे को अच्छे से साफ कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मल्टीमीटर। क्या हो रहा है आज इसको? इसमें ये जो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट होता है, हमने मीटर को यहाँ पे रखा हुआ है, यहीं पे ये डायोड का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें सेमीकंडक्टर से बने पुर्जे चेक हो सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स भी इसी के अंदर चेक होंगे। जो N वाला पार्ट होगा ट्रांजिस्टर का, N सेमीकंडक्टर, उस पर काली तार लगेगी, और जो P वाला होगा उस पर लाल तार लगेगी। तो ये हमारा मल्टीमीटर। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया था, बेल कंपनी के ट्रांजिस्टर, इनकी शेप थोड़ी ऐसी होती है, थोड़े कट्स होते हैं इनके डिज़ाइन में। ये देखने में ऐसा है।
इसको अगर हम खड़ा करके देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। जानिए भाई ट्रांजिस्टर ऐसे क्यों नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। लाइट ऑन कर देते हैं। तो इस शेप का जो भी ट्रांजिस्टर होगा, ये ऐसे खड़ा करके देखें तो इसके ऊपर ये कट्स हैं, और इसको लिटा दें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अगर इसी शेप में दूसरा ट्रांजिस्टर देखें तो ये इस तरह का होगा। नंबर तो इस पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कैमरे में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये इस तरह के ट्रांजिस्टर हो गए बेल कंपनी के। मैं आपको बता दूं, इस पे लिखा हुआ है BC148 और इस पे लिखा हुआ है BF194। तो इसका मतलब ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिस्टर, ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिस्टर। इसमें यहाँ पे कलेक्टर, बीच में बेस, यहाँ पे एमीटर है। इसमें यहाँ पे कलेक्टर, बीच में एमीटर और यहाँ पे बेस है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यही चेक करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर NPN हैं। तो जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है BF194, BF194, तो इसको ऐसे करके पकड़ते हैं तो ये कलेक्टर है, बीच में एमीटर है, साइड में बेस है। तो बेस पे हमने लाल तार लगाई, काली तार को टच किया एमीटर पे, तो इसने दिखाया 809। और फिर काली तार को टच किया कलेक्टर पे तो इसने दिखाया 792। यानी बेस से एमीटर के बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और बेस से कलेक्टर के बीच में रेजिस्टेंस कम शो करता है जब भी हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो ये NPN ट्रांजिस्टर हुआ, क्योंकि बेस पे तो हमने लाल तार लगाई P, कलेक्टर और एमीटर पे लगाई काली तार N। तो 2 N के बीच में एक P हो गया, NPN। अब काली तार को बेस पे लगाएंगे और लाल तार को एमीटर पे और कलेक्टर पे, तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है। तो इसमें बेस यहाँ पे है, यहाँ पे कलेक्टर, बीच में एमीटर और साइड में बेस। इसके ऊपर सीरीज है BC, ये BC147 लिखा हुआ है इसके ऊपर, BC148। इसमें ये कलेक्टर है, बीच में बेस है और ये एमीटर है। तो अब हम इसके बेस पे लगाएंगे काली तार, क्योंकि चेक तो दोनों साइड से करना ही है, और लाल तार एक बार कलेक्टर पे और एक बार एमीटर पे। मीटर ने कुछ शो नहीं किया। अगर दूसरी साइड से भी कुछ नहीं शो कर रहा है तो ट्रांजिस्टर ओपन है, और दोनों साइड से कंटिन्यूटी दिखाता है दोनों तारों से, तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। अब इसके कलेक्टर पे लगाई तार 738, एमीटर पे लगाई तार 745। तो बेस और एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और बेस और कलेक्टर का रेजिस्टेंस कम है। तो ये भी NPN ट्रांजिस्टर है। फ़र्क ये है, इसके बीच में बेस है और उसके साइड में बेस, बीच में एमीटर है। इसके बीच में बेस और साइड में एमीटर है। कलेक्टर दोनों के एक ही साइड में है, इसका भी राइट साइड में कलेक्टर, इसका भी राइट साइड में। जब हम इनको उल्टा करके देखें, इनके पॉइंट्स ऊपर की तरफ और प्लास्टिक का हिस्सा नीचे की तरफ। तो ये बेल कंपनी के ट्रांजिस्टर। अब इनकी जगह पे ये छोटे ट्रांजिस्टर हैं, वो साइज में थोड़े चौड़े थे, ये वैसे ट्रांजिस्टर हैं छोटे। ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है। ये ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें एक टैब निकली हुई है। ट्रांजिस्टर तो है ही, इसके अंदर एक पत्ती निकली हुई है।
ये ट्रांजिस्टर भी ऐसा है, इनमें टांगें लंबी होती हैं, साइज इनका प्लास्टिक की बॉडी छोटी होती है। ये अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके नंबर इनके ऊपर लिखे हुए हैं। तो जिस तरह का जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो उनकी शेप कट्स में थी और ये सो सिंपल टाइप के ट्रांजिस्टर हैं। इस तरह से यहाँ से ये प्लेन है, इधर से गोलाई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, CBF 494। तो CBF 494 है। तो ये इसके 3 पॉइंट हुए। जैसा कि हमने इसको उल्टा करके पकड़ा हुआ प्लास्टिक का हिस्सा नीचे और इसके जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर, कलेक्टर, बीच में एमीटर और साइड में बेस। कलेक्टर, एमीटर, बेस। तो इसका बेस हो गया साइड में। जैसे BF 194 और एक उसमें था BF 194 95 में। तो ये भी NPN है। तो इसका P बेस हुआ, बेस पे हमने लगा दी लाल तार। लाल तार बेस पे लगाई, काली तार लगाई हमने इसके एमीटर पे। क्या आ गया? लाइट आ गई। लाइट को ऑफ कर देते हैं। नहीं, हाँ, अब ठीक है। लाल तार लगाई, बेस पे। काली तार लगाई एमीटर पे, इसने शो किया 828। अब काली तार लगाई कलेक्टर पे, तो इसने शो किया 814। तो बेस और कलेक्टर का रेजिस्टेंस कम है और बेस और एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ट्रांजिस्टर ओके है। अब अगर हम इसको पलट के चेक करते हैं, काली तार बेस पे और लाल तार पहले एमीटर पे और उसके बाद कलेक्टर पे लगाते हैं, तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है। अगर पलटने के बाद काली तार के साथ में भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, काली तार बेस पे और लाल तार इस पे कलेक्टर एमीटर पे, तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। और अगर लाल तार बेस पे लगाने से भी कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ट्रांजिस्टर ओपन है। यानी कि दोनों कंडीशन में ट्रांजिस्टर खराब है। तो इसने दिखाया लाल तार बेस पे, काली एमीटर पे और कलेक्टर पे लगाई, तो इसने कंटिन्यूटी दिखा दी। और वैसे भी अगर आपको बेस का पता चल जाए तो एमीटर और कलेक्टर का तो अपने आप पता चल जाएगा। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है वो एमीटर है बेस के साथ में, और जो बेस के साथ में रेजिस्टेंस कम दिखा रहा है वो कलेक्टर है। तो ये 494। ये BBF सीरीज का ट्रांजिस्टर है। ये 495। इसका ब्लैक कलर का हिस्सा नीचे और तीनों टांग ऊपर, पॉइंट्स जो हैं इसके। काली तार बेस पे लगाई, लाल तार एमीटर पे लगाई और कलेक्टर पे लगाई, कुछ नहीं दिखाया। और अब लाल तार बेस पे, काली तार एमीटर पे 813, काली तार कलेक्टर पे 790। तो जो कम दिखा रहा है वो कलेक्टर है और जो ज़्यादा दिखा रहा है वो एमीटर है। तो ये BF सीरीज के ट्रांजिस्टर थे। ये जो टैब वाला ट्रांजिस्टर है, इसके ऊपर लिखा हो सकता है BF 395, BF 367, BF 368। तो बेस इसका बीच में होता है। बेस पे लगाई लाल तार
काली तार लगाई कलेक्टर पे 664, काली तार लगाई एमीटर पे 675। तो एमीटर और बेस का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एमीटर और कलेक्टर का रेजिस्टेंस कम है। 664 बेस टू कलेक्टर, 677 675 बेस टू एमीटर। तो ये मीडियम पावर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। इनके ऊपर एक ये पत्ती निकली हुई है। ट्रांजिस्टर कोई भी हो उसको नंबर से पहचाना जाता है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है BC187। जैसा कि प्रैक्टिकल पेज में मैंने दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके देख सकते हैं। इसमें ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर बिल्कुल उस तरह जैसे BC547 का था। BC187 PNP ट्रांजिस्टर होता है मेरे हिसाब से, उसमें लिखा हुआ है अभी ये प्रैक्टिकल पेज में। लाल तार लगाई बेस पे, कलेक्टर पे काली तार, एमीटर पे काली तार। इसका मतलब कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये P हमने बेस पे लगाया और N दोनों जगह लगाया, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अब अगर इसको पलट के लगाते हैं, काली तार बेस पे और लाल तार कलेक्टर पे 732 और लाल तार एमीटर पे 725। 732 725। तो इसका मतलब इसमें पहले एमीटर है, बीच में बेस है और ये कलेक्टर है। तो इस ट्रांजिस्टर की पहचान होगी, जो BC187 है, जिसका रेजिस्टेंस कम शो कर रहा है वो कलेक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा शो कर रहा है वो एमीटर है। तो इसने दिखाया 732 और इसने दिखाया 725। तो जो कम दिखा रहा है वो कलेक्टर है, जो ज़्यादा दिखा रहा है वो एमीटर है। तो जैसे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर्स में ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर था, इसमें ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर है। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर ओके है। अब ये ट्रांजिस्टर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आ गया C1815। C1815 को अगर ऐसे करके देखेंगे तो इसमें पहले एमीटर, फिर कलेक्टर और फिर बेस, और ट्रांजिस्टर है NPN। तो बेस पे हमने लाल तार लगाई, काली तार लगाई एमीटर पे, कलेक्टर पे, एमीटर कलेक्टर बेस। तो बेस पे तो हमने लाल तार लगा दी, कलेक्टर पे लगाई काली तार, तो इसने दिखाया 706, और एमीटर पे लगाई लाल तार, काली तार दोबारा, तो इसने दिखाया 711। तो ये यहाँ पे भी कंफर्म हो गया कि कलेक्टर का रेजिस्टेंस कम है 706 और एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है 711। अब इसको पलट के कंटिन्यूटी लेंगे, काली तार बेस पे, लाल तार कलेक्टर पे और लाल तार एमीटर पे, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है। ये मीडियम पावर ट्रांजिस्टर्स में आ जाता है। ये हमें पता नहीं है इसके ऊपर, मतलब कौन सा बेस कौन सा एमीटर है, ऐसे ही हम चेक करके देखते हैं। बीच वाले पे काली तार लगाई, यहाँ पे लाल लगाई और यहाँ पे भी लाल लगाई, तो इसमें कुछ नहीं दिखाया। इसका मतलब ये बेस हो सकता है इसका, और ये ट्रांजिस्टर NPN है।
बिल्कुल सही। ये इसका बेस है, हमने इस पे लाल तार लगाई पी। अब कलेक्टर एमीटर का फैसला तो मीटर से ही पता चल जाएगा। ये बीच वाली तार पे लगाया तो हमने दिखाया 653 इसने, और इस पे लगाया तो इसने दिखाया 689, 688, 653, 688। तो जो कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो कलेक्टर है, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो एमीटर है। तो इससे ये पता चल गया कि इसमें ये एमीटर है फर्स्ट वाला, बीच में कलेक्टर है और यहाँ पे बेस है। ये भी मीडियम पावर ट्रांजिस्टर कहलाएगा। नंबर अपनी तरफ, प्लास्टिक का हिस्सा नीचे की तरफ और तीनों पॉइंट ऊपर की तरफ। तो राइट साइड में एमीटर, बीच में कलेक्टर और लेफ्ट साइड में बेस। अब मीडियम पावर ट्रांजिस्टर ऐसे भी होते हैं, ये थोड़े से साइज में चौड़े हैं और इनके बीच में होल है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर यहाँ पे हैं। जैसा प्रैक्टिकल पेज में दिखाया हुआ था, अगर इसको प्लास्टिक के हिस्से को ऊपर की तरफ करें तो पहला इसमें एमीटर होता है, बीच में कलेक्टर होता है और साइड में बेस होता है। इस शेप के ट्रांजिस्टर्स में जिसमें बीच में होल है और इसके ऊपर जो भी नंबर लिखा है वो मैं आपको बता दूंगा। ये इसके अंदर भी होल है, इसमें भी सेम टू सेम है। प्लास्टिक का हिस्सा ऊपर की तरफ कीजिए, नंबर अपनी तरफ कीजिए। इस साइड में, लेफ्ट साइड में एमीटर, बीच में कलेक्टर, राइट साइड में बेस। अब एनपीएन है या पीएनपी है ये नंबर से पता चलेगा। इस पे लिखा हुआ है BD 139, BD 139 और BD 140, 39 एनपीएन और 40 पीएनपी। बाकी अभी देख लेते हैं। तो इसको उल्टा करके देखें तो वही, पहले एमीटर, बीच में कलेक्टर और साइड में बेस। तो बेस पे हमने काली तार लगाई, लाल तार लगाई कलेक्टर पे और लाल तार लगाई एमीटर पे। कुछ शो नहीं कर रहा है। BD 139, लाल तार लगाई बेस पे, काली तार लगाई कलेक्टर पे 664, काली तार लगाई एमीटर पे 665, 664 कलेक्टर और 665 एमीटर। तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है बेस के साथ में वो एमीटर होता है, जो कम दिखाता है वो कलेक्टर होता है। पलट के कंटिन्यूटी लेंगे और फिर भी कंटिन्यूटी आती है तो ट्रांजिस्टर खराब है, और नहीं आती है तो ट्रांजिस्टर ठीक है। और किसी भी साइड से ट्रांजिस्टर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो भी ट्रांजिस्टर खराब है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है BD 135, BD 135 में भी सेम टू सेम है। अगर इसको प्लास्टिक के हिस्से को नीचे करते हैं तो पहले एमीटर, बीच में कलेक्टर, साइड में बेस। बेस का पता होना चाहिए। हमने लाल तार लगा दी बेस पे, काली तार लगाई कलेक्टर पे 645, लाल तार लगाई एमीटर पे 650। पलट के कंटिन्यूटी लेंगे, काली तार बेस पे, लाल तार कलेक्टर पे और लाल तार एमीटर पे। तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर भी ओके है। जैसा कि वो BD 135 था, ये BD 136 आ गया। 35 NPN है तो 36 PNP। इसको ऐसे करके देखें, नंबर अपनी तरफ, प्लास्टिक का हिस्सा ऊपर की तरफ। तो पहला एमीटर, बीच में कलेक्टर, साइड में बेस। इसको ऐसे पलट लेंगे तो एमीटर इधर आ गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। अब अगर हम इसको NPN मान के चलें तो बेस पे लगाई लाल तार, कलेक्टर पे लगाई काली तार और एमीटर पे भी लगाई काली तार। इसने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि ये NPN नहीं है।
अब बेस पे लगा दी काली तार, लाल तार लगाई कलेक्टर पे 650 और लाल तार लगाई एमीटर पे 653। तो 650 कम और 653 ज़्यादा, इसका मतलब 53 वाला एमीटर हो गया और 50 वाला कलेक्टर हो गया। तो ये एमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस। उल्टा पे हमने पहले ही चेक कर लिया था। ये ट्रांजिस्टर एकदम ओके है। ये प्लास्टिक बॉडी में मीडियम पावर ट्रांजिस्टर। प्लास्टिक बॉडी में हाई पावर ट्रांजिस्टर जो होते हैं, इन पे ऊपर बड़ी टैब निकली होती है, इसके अंदर होल होता है, इसको हीट सिंक बोलते हैं। जब भी ये काम करते हैं तो ये हीट होते हैं, उस हीट को आउट करने के लिए पीछे पत्ती जोड़ दी जाती है, ताकि ये गर्म होए तो पत्ती इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर आउट करती रहे एयर में। इसमें क्या होता है, पहला बेस होता है, बीच में कलेक्टर और यहाँ पे एमीटर। जैसा कि मीडियम पावर ट्रांजिस्टर में था, यहाँ पे एमीटर, बीच में कलेक्टर, साइड में बेस था। इसका पहले बेस, बीच में कलेक्टर, यहाँ पे एमीटर। अगर हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो उसमें यहाँ पे एमीटर था, यहाँ पे कलेक्टर था, यहाँ पे बेस था। इसमें पहले बेस है, बीच में कलेक्टर है, यहाँ पे एमीटर है। तो हम बेस पे लगाते हैं लाल तार। नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है D244। तो लाल तार हमने लगाई बेस पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काली तार लगाई एमीटर पे 0। काली तार लगाई कलेक्टर पे 0। अब काली तार लगाई बेस पे, लाल तार लगाई एमीटर पे 0 और लाल तार लगाई कलेक्टर पे 0। साथ में बीप की आवाज़ भी आ रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ये खराब ट्रांजिस्टर है। इसी तरह से ये दूसरा ट्रांजिस्टर, इसके ऊपर लिखा हुआ है CT1061। तो प्रैक्टिकल पेज में आपको दिखाया गया था कि CT या A1061 जो ट्रांजिस्टर होता है वो PNP होता है। तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। तो इसको पलटेंगे तो ये क्या हुआ, बेस आ गया इस साइड में, कलेक्टर बीच में, एमीटर उस साइड में। तो PNP ट्रांजिस्टर है, तो हम इसकी बेस पे काली तार लगाएंगे, एमीटर पे लगाई लाल तार और कलेक्टर पे लगाई लाल तार। तो इसने कुछ नहीं दिखाया। अब P हुआ कॉमन, बेस पे लगा दी लाल तार, काली तार लगाई एमीटर पे, कंटिन्यूटी आई 587। काली तार लगाई कलेक्टर पे, कंटिन्यूटी आई 586। तो इसका मतलब जो कम दिखा रहा है वो कलेक्टर है, जो ज़्यादा दिखा रहा है वो एमीटर है। 588 बेस टू एमीटर, 586 बेस टू कलेक्टर। तो ये बेस, ये कलेक्टर और ये एमीटर। और वैसे मैं आपको बता दूं, जो इसके ऊपर टैब निकली होती है ये हमेशा कलेक्टर के साथ अटैच होती है। कलेक्टर के साथ टच करेंगे तो 0 दिखाएगा, इस पे टच किया कुछ नहीं आया, इस पे टच किया बेस टू कलेक्टर की कंटिन्यूटी आ गई, क्योंकि ये कलेक्टर से टच है। और कलेक्टर के साथ टच करेंगे 0 0 0, साथ में बीप की आवाज़। तो जो भी टैब वाला ट्रांजिस्टर होता है जिस पे पत्ती निकली होती है, उसके साथ में आप किसी भी टांग की कंटिन्यूटी लोगे पॉइंट की,
अगर वो 0 दिखा रही है तो वो हो गया कलेक्टर। बेस का पता चल ही जाता है काली तार और लाल तार लगा के। जिस साइड से कंटिन्यूटी आती है उस साइड में जो कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है बेस के साथ में वो कलेक्टर है, और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है वो एमीटर है। तो ये प्लास्टिक बॉडी में हाई पावर ट्रांजिस्टर। और प्लास्टिक बॉडी में और भी हाई पावर ट्रांजिस्टर होते हैं, वो थोड़े इससे बड़े होते हैं। ये जो टैब होता है ये भी उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, ये प्लास्टिक ऊपर तक चढ़ा दी जाती है। तो ये हमने देखा खराब ट्रांजिस्टर, ये हमने देखा पीएनपी ट्रांजिस्टर हाई पावर में। और ये हाई पावर में इसके ऊपर लिखा हुआ है D880, बिल्कुल सेम है। इसके ऊपर ये टैब है, निकला हुआ है पत्ती। इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये इसमें पहला बेस है, बीच में कलेक्टर, यहाँ पे एमीटर। इसको ऐसे पलट लेंगे तो यहाँ पे बेस आ गया, बीच में कलेक्टर हो गया, ये एमीटर। पहले कलेक्टर को कंफर्म कर लेते हैं। पत्ती पे तार लगाई और इस पे तार लगाई, इस पे लगाई, इसका मतलब ये बेस है। कलेक्टर के साथ में 0, कलेक्टर के साथ में 0 है तो काली तार हमने कलेक्टर पे जोड़ी हुई है पत्ती के साथ में, और लाल तार हमने यहाँ लगाई और इसने कंटिन्यूटी दिखाई। इसका मतलब ये इसका बेस है। रेजिस्टेंस दिखाया 568। तो अब लाल तार को हमने बेस पे टच किया और काली तार को एमीटर पे टच किया, इसने दिखाया 572। 500, अरे हिल क्यों रहा है, 571। बेस टू एमीटर 571, बेस टू कलेक्टर 568। तो जो बेस से कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो कलेक्टर है, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो एमीटर है। पलट के कंटिन्यूटी लेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। काली तार अब हमने लगा दी बेस पे और लाल तार लगाई यहाँ पे, तो N ये हो गया और P दोनों साइड लगा दिया। NPN। लाल तार लगाई बेस पे, काली लगाई यहाँ पे और काली लगाई यहाँ पे। इसका मतलब ये भी PNP है, क्योंकि P कॉमन हो गया और काली तार कलेक्टर और बेस पे एमीटर पे लगाई तो कंटिन्यूटी आई, तो इसका मतलब PNP ट्रांजिस्टर हो गया। इस पे लिखा हुआ है नंबर 2SD880। अब इसी सीरीज में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ NPN ट्रांजिस्टर। इस पे लिखा हुआ है C3039, वही इसमें टैब है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ये पॉइंट नीचे की तरफ आ गए तो पहले बेस, बीच में कलेक्टर, यहाँ पे एमीटर। उल्टा कर दिया तो यहाँ पे बेस आ गया, बीच में कलेक्टर, यहाँ पे एमीटर। अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो बेस पे लगाएंगे लाल तार, बेस पे लाल तार, काली तार एमीटर पे 541, काली तार कलेक्टर पे, कितना डिफरेंस दिखा रहा है, 494। बेस टू कलेक्टर 494 और बेस टू एमीटर 541। यानी कि बेस से एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बेस से कलेक्टर का रेजिस्टेंस उससे कम है। यह अलग अलग ट्रांजिस्टर्स में डिफरेंस हो सकता है बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर का, लेकिन जो कम रेजिस्टेंस दिखाएगा वो कलेक्टर है और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा वो एमीटर है। लाल तार से कंटिन्यूटी आ गई तो इसका मतलब ये हो गया NPN। अब काली तार बेस पे, लाल तार एमीटर पे और लाल तार कलेक्टर पे लगाई तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आई, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है।
तो ये NPN और PNP ट्रांजिस्टर थे प्लास्टिक बॉडी में, हाई पावर और मीडियम पावर। अब हम आ जाते हैं मेटल ट्रांजिस्टर्स पे। ये जो मैंने बताया था गिलास टाइप का ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, इसमें इतनी लंबी लंबी टांगे निकली हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे डॉट लगा हुआ है रेड कलर का, और इस पे डॉट लगा हुआ है ब्लैक कलर का। और वैसे भी इसको ऐसे करके देखें तो ये कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर है। अब ब्लैक और रेड का क्या मतलब है? वैसे तो ये डॉट कलेक्टर की पहचान है, तो ये बीच में हो गया बेस। अब कलेक्टर पे लगाई लाल तार, 141। एमीटर पे लगाई लाल तार, 143। 141 का मतलब कलेक्टर, और 143 का मतलब एमीटर। तो ये ट्रांजिस्टर हुआ PNP, जिसपे ब्लैक कलर का डॉट है, ये ट्रांजिस्टर हो गया PNP। पलट के कंटिन्यूटी लेंगे तो नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके। मेटल की बॉडी के ट्रांजिस्टर हैं ये, लो पावर ट्रांजिस्टर। इस पे रेड कलर का डॉट लगा हुआ है, ये कलेक्टर की पहचान है। अब बेस पे लगाई काली तार, एमीटर पे लगाई लाल तार, 147, 144। तो बेस टू कलेक्टर कम रेजिस्टेंस और बेस टू एमीटर ज़्यादा रेजिस्टेंस, 145 और 147। पलट के कंटिन्यूटी लेंगे तो नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ NPN। बेस टू एमीटर 144, बेस टू कलेक्टर 142। तो ये हुआ PNP। काली तार बेस पे यानी N, और P एमीटर पे और P कलेक्टर पे, तो PNP हुआ। तो जिसमें ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है वो हुआ PNP, और जिसमें रेड कलर का डॉट लगा हुआ है ये हुआ NPN। क्योंकि इसके कॉमन बेस पे हमने लगाई लाल तार और कंटिन्यूटी दिखाई इसने, दोनों ही NPN है, दोनों ही PNP है। ब्लैक वायर बेस, हाँ, लाल तार एमीटर पे और लाल तार कलेक्टर पे, 144, 147। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो एमीटर, जो कम दिखा रहा है वो कलेक्टर। और इसने काली तार कॉमन पे थी, लाल दोनों यहाँ पे थी, तो ये दोनों PNP ट्रांजिस्टर हैं। ये डॉट लाल कलर का है, काले कलर का, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इससे ये पता चलता है कि ये कलेक्टर है। इसमें ये डॉट यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे, इसमें रेड कलर का है और इसमें ब्लैक कलर का। तो ये मेटल बॉडी में लो पावर ट्रांजिस्टर, ये मेटल बॉडी में मीडियम पावर ट्रांजिस्टर, इसके ऊपर लिखा हुआ है SL100S। तो इसको ऐसे देखें तो ये कटोरी नुमा ट्रांजिस्टर हो गया, ब्लैक कलर की इसमें देखेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसमें यहाँ पे एक पत्ती निकली हुई है बॉडी पे, छोटी सी पत्ती निकली हुई है।
ये यहाँ पे कलेक्टर इसका बॉडी के साथ अटैच होता है। बाकी 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में इंसुलेटर डाला हुआ है ताकि ये बॉडी से अटैच ना हो। तो कलेक्टर बॉडी की पहचान है, एमीटर की पहचान ये पत्ती एक्स्ट्रा जो निकली हुई है, ये एमीटर हो गया, बच गया बीच में बेस। तो बेस पे हमने लगाई SL100 है, तो इसका मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर है। बेस पे लगाई काली तार और एमीटर पे लगाई लाल तार और कलेक्टर पे लगाई लाल तार, कोई कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा। अब बेस पे लगाई लाल तार, कलेक्टर पे लगाई काली तार, (720) एमीटर पे लगाई काली तार 720, कलेक्टर पे लगाई काली तार तो भी 720, एमीटर पे 721 है। तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो एमीटर है, जो कम दिखा रहा है वो कलेक्टर है, और ट्रांजिस्टर हुआ ये NPN। लाल तार बेस पे है, काली तार कलेक्टर पे और काली तार एमीटर पे, तो कंटिन्यूटी आ गई। और जैसा कि हमने उल्टा तार लगाए थे पहले, कंटिन्यूटी नहीं आई थी, इसका मतलब ट्रांजिस्टर ओके है। इसकी बॉडी के साथ में कलेक्टर जुड़ा हुआ है, ये चेक करने के लिए हमने बॉडी पे एक तार लगाई मीटर की, दूसरी तार लगाई कलेक्टर पे, बॉडी पे और कलेक्टर पे, 000 साथ में बीप की आवाज़। तो ये मीडियम पावर ट्रांजिस्टर है, इस पर CL100 लिखा है तो ये NPN है, या SL100 लिखा है तो भी NPN है, और अगर SK या CK100 लिखा है तो ये PNP है। अब हाई पावर ट्रांजिस्टर में सबसे बड़े ट्रांजिस्टर जो मैंने प्रैक्टिकल पेज में आपको दिखाए थे, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है BD149, AD149, AD149। मैंने आपको बताया था इसमें 2 होल मिलेंगे, एक होल ये है, एक ये है। पॉइंट इसमें 2 ही होते हैं, एक होल इन पॉइंट से दूर है और एक होल इन पॉइंट के नज़दीक है। इस नज़दीक वाले को जब हम अपनी तरफ करेंगे तो राइट साइड में बेस है और लेफ्ट में एमीटर है, और इसकी बॉडी जो होती है वो कलेक्टर। तो ये NPN है या PNP है, ये मीटर बताएगा। वैसे नंबर के अकॉर्डिंग ये PNP होना चाहिए, AD सीरीज का सीरीज है। तो काली तार लगाई बेस पे, बॉडी पे लगाई लाल तार 101, और एमीटर पे लगाई लाल तार 104। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर है PNP। अब हम तार बदल देते हैं, लाल तार लगाई बेस पे, काली तार लगाई बॉडी पे कलेक्टर पे, और काली तार लगाई एमीटर पे, कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है। दोबारा चेक करते हैं, काली तार बेस पे, लाल तार बॉडी पे 101, और लाल तार एमीटर पे 104, AD149। तो ये हाई पावर ट्रांजिस्टर मेटल बॉडी। तो अगर ट्रांजिस्टर दोनों साइड से कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो शॉर्ट है, एक साइड से भी नहीं दिखा रहा है तो ओपन है, और एक साइड से सही दिखा रहा है दूसरी साइड से नहीं दिखा रहा है तो ट्रांजिस्टर ओके है। लाल तार बेस पे लगाते हैं, काली तार से कंटिन्यूटी लेते हैं कलेक्टर एमीटर की, तो ट्रांजिस्टर है NPN, और काली तार बेस पे लगा के लाल तार से कंटिन्यूटी लेते हैं तो ट्रांजिस्टर है PNP। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे सभी प्रकार के ट्रांजिस्टर और उनको चेक करने का तरीका, और इनके नंबर, लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी, लो पावर लो फ्रीक्वेंसी, हाई पावर लो फ्रीक्वेंसी, हाई पावर लो पावर, हाई फ्रीक्वेंसी लो पावर, कलेक्टर बेस एमीटर कहाँ पे होते हैं, मीटर से कैसे चेक करते हैं। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो, सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो, और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे टॉपर पार्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो होता है ट्रांजिस्टर।
इसको जिसने चेक करना सीख लिया, समझ लो उसके वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट हैं उसे भी चेक करने आ गए। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तो मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ, इस टाइम तक तो मैं घर जा चुका होता था। आज ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा अभी टाइम है तो इसको बना ही देते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और जितना हो सके शेयर कीजिए। कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। किसी भी ट्रांजिस्टर के बारे में कोई सुझाव या कोई चीज़ पसंद ना आई हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो उसके बारे में कमेंट अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।